में आप कभी भी निराश मत होइए। बाकी दोस्तों, दुख तकलीफ में भी सुख छिपा होता है कि पिताजी जो रामचंद्र जी वैसे थे तो उनके पिताजी कितने परम पूजनीय होंगे, लेकिन दोस्तों उनको भी दुख था। उनकी शादी को बहुत समय हो गया था, बहुत उन्होंने भगवानों की प्रार्थना कर दी थी, तो उनकी संतानें नहीं थी, उनको इस प्रकार से दुख था। घर आए, घर आने के बाद उन्होंने 2-3 दिन बाद सोचा कि मेरे को पुत्र सुख तो है, इस प्रकार से था। तो वो बाली से लड़ने चले गया, तो बाली को इतना समय नहीं था लड़ाई के लिए, तो उसने रावण पकड़ने के बाद अपनी काख में दबा के रख लिया। दुख तकलीफ से ऐसी वाली बात है। तो श्री रामचंद्र जी ने उसी वक्त उनका राज तिलक कर दिया कि जाओ, मैं अभी तुम्हारा राज तिलक करता हूँ, बाली को मार के मैं तुमको वो राज्य दूंगा। तो सुग्रीव की जो दुख तकलीफ थी, एक प्रकार से दुख थे कि वो जंगल में रह रहा ऋषि। हरे राम करो राम हरे कृष्णा करो हरे कृष्णा करो कृष्णा करो हरे हरे करो हरे राम। जय जय श्री राम। सबको प्रणाम। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा, मैं हूं अभी कैंची धाम में। मैं हूं आज बाबा नीम करोली महाराज जी के दरबार में। दोस्तों पहले तो तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद कि आपके प्यार और सहयोग से मैं आज सब्सक्राइबर और लाइक व्यू और वॉच टाइम अच्छा हो रहा है, और आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं, अपने सजेशन भी आप दे रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे भक्तों ने सजेशन भी दिए हैं कि वीडियो में ऐसा होना चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग सजेशन दिए, अगर देखो जो मैं चलते आ रहा हूँ वो आदत तो नहीं छोड़ सकती, लेकिन जो अच्छा होगा मैं उसको और भी बेस्ट से बेस्ट आपको दूंगा। बाकी दोस्तों आपकी जो दुख हैं, तकलीफ हैं, आप कभी भी निराश मत होइए। बाकी दोस्तों, दुख तकलीफ में भी सुख छिपा होता है। एक बार राजा दशरथ, जानते हैं राजा दशरथ को, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। पूरी कहानी तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप सभी राजा दशरथ के बारे में जानते हैं। राजा दशरथ हमसे तो अच्छे थे, जिन्होंने श्री रामचंद्र भगवान जी को जन्म दिया। उनके पिताजी जो रामचंद्र जी वैसे थे तो उनके पिताजी कितने परम पूजनीय होंगे, लेकिन दोस्तों उनको भी दुख था। बात रामचंद्र जी को भी दुख था, लेकिन आज हम राजा दशरथ जी की बात करेंगे। कभी बहुत से में कोई प्रसंग मेरे को याद आया या कभी मेरे को मिला तो मैं राम जी के बारे में बताऊंगा। राजा दशरथ जी जब बहुत समय पहले शिकार खेला करते थे दोस्तों, वो भी आखेट खेला करते थे, तो जानवरों को वो भी शायद मारा करते थे या किसी चीज़ के लिए, क्योंकि राजा महाराजा आखेट खेलने जाते थे। तो हमको तो यही पता है, अब वो भगवान थे तो मांस से तो क्या लेते होंगे, लेकिन फिर भी वो आखेट खेलने जाते थे। तो जब वो आखेट खेलने गए थे तो राजा दशरथ उसी समय श्रवण कुमार अपने माता पिता, श्रवण कुमार जी के माता पिता अंधे थे, और वो श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए लेके जा रहे थे। तो 2 पालकी बनाई हुई थी, एक इधर बीच में डंडा, और उनको लेते लेते ऐसे इस तरीके से चलते चलते वो लोग, श्रवण कुमार जी उनको लेके तीर्थ यात्रा कराते। तो अचानक जो इस जंगल में राजा दशरथ जी आखेट खेलने के लिए जा रहे थे, उसी जंगल में श्रवण कुमार जी भी आते हैं, और वो माता पिता उनसे बोलते हैं कि आग लगी हुई है, पानी पिला दो। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आप पहले की बात बताऊँ तो राजा दशरथ को जो दुख था वो ये था कि उनकी संतानें नहीं थी। उनकी शादी को बहुत समय हो गया था, बहुत उन्होंने भगवानों की प्रार्थना कर दी थी, तो उनकी संतानें नहीं थी, उनको इस प्रकार से दुख था, बहुत ज़्यादा दुख था। मन ये दुख काटता रहता था। पर दोस्तों हुआ यही, उसके साथ साथ ये दुख तो था, एक दुख और आ गया। वो दुख क्या था? तो श्रवण कुमार जिसे जब माता पिता जी ने बोला कि आप पानी हमको पिला दीजिए, तो उनने क्या करा, माता पिता को वहीं पर रखा और घड़ा में पानी भरने चल दिए, क्योंकि पानी ख़त्म हो चुका था। तो नदी किनारे वो जब पानी भरने गए, तो पानी जब हम लोग भरते हैं ना, जब आप लोग तो घर में भरते हो, तो जब हम नदी में भरते हैं, मैं शायद कहीं पर नदी में पानी भर के दिखाऊंगा अभी, अगर मेरे को मिल गया मौका, तो जब तो पानी में गड़गड़ की एक उसकी आवाज़ आती है। तो जब जंगल में आप घूम रहे होते हैं ना, तो जंगल में पूरी सुनसानी होती है, तो कोई खट्ट की भी आवाज़ इतनी बड़ी आवाज़ बन जाती है कि पूछो मत।
तो ऐसे ही जब वो पानी भर रहे थे तो आवाज़ आ रही थी, तो राजा दशरथ को ये लगा कि कोई जानवर पानी पी रहा है। तो उन्होंने धनुष निकाला और कमान से तीर निकाला और एक बाण छोड़ दिया। वो बाण सीधा श्रवण कुमार को लगा। तो दोस्तों अब आपको ये भी वैसे तो कहानी आपको पता होगी, लेकिन फिर भी मैं जिनको नहीं पता है या कोई आपको पता भी है तो आप दोबारा से सुन लीजिए, क्या पता मेरा बताने का ढंग अलग हो। तो दोस्तों उनने बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे बाण छोड़ दिया। वो अब उनने दिख तो नहीं रहा था, जो उन्होंने बाण छोड़ा था वो शब्द भेदी बाण था, जो एक बार छोड़ जाए, जिसके नाम से छोड़ दिया जाता था उसको जाके लगता था। तो ऐसा ही हुआ था। तो उन्होंने छोड़ा। छोड़ने के बाद जब वो वहाँ गए, देखा कि श्रवण कुमार वो है, तो उनने श्रवण कुमार से माफ़ी मांगी और उनसे कहा चलो हम वैद्य के पाले जाते हैं। श्रवण कहा नहीं, मेरा जीवन अब बहुत कम बचा हुआ है। तो उन्होंने कहा ये माता पिता को पानी ले जाके ले जा दो, जाके दे दो, वो बहुत प्यासे हैं। तो राजा दशरथ गए, उनको कहा लो पानी पी लो। तो उन्होंने कहा मेरा बेटा कहाँ है? तो उन्होंने कहा बेटा तो ऐसा ऐसा हो चुका है। तो श्रवण कुमार के माता पिता ने वहीं पर देह त्यागने का निर्णय लिया और राजा दशरथ को गुस्से में आकर श्राप दिया कि हे राजा दशरथ जाओ, जिस तरीके से हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं, हम पुत्र वियोग में देह त्याग रहे हैं, उसी पुत्र वियोग में आप भी एक दिन अपनी देह त्यागोगे। राजा दशरथ बहुत ही दुखी हुए, बहुत ही परेशान हुए कि यार ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या हुआ। घर आए। घर आने के बाद उन्होंने 2-3 दिन बाद सोचा कि मेरे को पुत्र सुख तो है, मेरे पुत्र तो होंगे। तो ये चीज़ें देखो, उनका वही श्राप उनके लिए वरदान बन गया। तो सोचने वाली बात यह है कि जो भी दुख तकलीफ आते हैं, अब हम राजा दशरथ तो नहीं है, उस परिवार से भी नहीं है या उस वंशज से शायद चले आ रहे हैं। मैं कहीं पर देख रहा था कि राजा दशरथ के ही वंश से हम सब चले आ रहे हैं। मैं अगर वो मेरे को मिल जाए, मैं उसका भी स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा आपको। बाकी दोस्तों, तो ये श्राप, आपका जो दुख है, तकलीफ है, कई बार ऐसा होता है कि दुख तकलीफ भी अच्छी बन जाती है, उसकी भी आदत बन जाती है। कोई भी काम किसी अच्छे तरीके के लिए होता है। तो राजा दशरथ की कहानी, तो ऐसे ही दुख तकलीफ राजा सुग्रीव के साथ भी हुआ था, जो उनको दुख मिला था। तो दोस्तों सुग्रीव की थोड़ी सी मैं कहानी बताऊं, वो भी आपको पता होगी, लेकिन आप सुन लीजिए, जिसको नहीं पता है तो वो सुन सकते हैं। तो दोस्तों राजा सुग्रीव और बाली 2 भाई थे। सुग्रीव जब तुम्हारे बहुत, दोनों में बहुत प्यार था भाइयों में। बाली को वरदान था कि जो भी तुम सामने वाला दुश्मन लड़ाई करेगा, उसका आधा बल तेरे पास आ जाएगा। तो दोस्तों जो महाबली प्रकामी रावण था, तो रावण को भी 6 महीना बाली ने अपनी काख पे, यहाँ काख पे दबा के रखा था। वो हुआ ये था कि बाली तुम्हारे पूजा कर रहा था, तो रावण को घमंड था कि यार मैं बाली को मार दूंगा या कुछ इस प्रकार से था। तो वो बाली से लड़ने चले गया। तो बाली को इतना समय नहीं था लड़ाई के लिए, तो उसने रावण पकड़ने के बाद अपनी काख में दबा के रख लिया। तो दोस्तों और 6 महीना फिर उसके बाद छोड़ दिया था, कुछ इस तरीके से हुआ था। तो वो बाली महाकामी बाली था। तो दोस्तों हुआ ये था कि बाली और सुग्रीव जहाँ भी लड़ने जाते थे, एक साथ जाया करते थे, धन धान्य बहुत प्यार था। तो बाली एक बार एक राक्षस को मारने गया और वो राक्षस लड़ते लड़ते या किसी गुफा में चला गया। गुफा में जाने के बाद राक्षस ने, बाली ने सुग्रीव से ये बोला कि मैं अंदर जा रहा हूँ, इसको मारने जा रहा हूँ, तुम एक काम करना, आप बाहर से पहरा देना, किसी को आने मत देना, कुछ होगा तो मेरे को बताना। और तुम्हारे बाली अंदर चले गया और राक्षस से लड़ते लड़ते वर्षों हो गए, खून की नदियाँ उस से निकलने लगी। तो सुग्रीव ने ये सोचा कि बाली की डेथ हो चुकी है, बाली मर चुका है और मेरे को चले जाना चाहिए। तो उसने उस गुफा के द्वार पर एक बड़ा सा पत्थर रखा और वो चले गया। जब किंदा का शायद वो था, तो वहाँ गया। जाने के बाद उसने वहाँ बताया कि ऐसा ऐसा हो चुका है या ऐसा ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने उस सुग्रीव को राज तिलक करने की सोची। जैसे ही राज तिलक हो रहा था तो बाली पहुँच जाता है। तो बाली कहता है कि तूने, मेरे भाई ने मेरे का विश्वासघात किया, तू मेरी राजगद्दी पे बैठ गया और तूने मेरा वेट नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा। और सुग्रीव को मारने की सोची, लेकिन सुग्रीव भाग गया। भागते भागते वो एक ऋषि मूक दुख
उसका जो दुख था वो ये था। थोड़ा सा दोस्तों मैं एक चीज़ और बताता हूँ, बाली की जो कहानी थी, सुग्रीव की जो कहानी थी, जब श्री रामचंद्र जी सीता के वियोग में जा रहे थे तो उनको वो सबरी से मिलते हैं। सबरी से मिलने के बाद वो तुम्हारे सबरी बताती है कि राजा सुग्रीव के पास जाओ, तो सुग्रीव के पास जाते हैं। सुग्रीव का तिलक, देखो दोस्तों, दुख तकलीफ, दुख। सुग्रीव जो था वो रहते थे ऋषिमुख पर्वत पर। ऋषिमुख पर्वत पर बाली नहीं आ सकता था, बाली डरता था। वो इसलिए कि एक बार किसी राक्षस को पकड़कर बाली ने तुम्हारे मार के कोसों दूर फेंक दिया था। ऋषिमुख पर्वत में एक ऋषि रहते थे, तो ऋषि तपस्या करते तो खुद कुछ खून की बूंदें वहाँ पर गिर चुकी थी, जिससे उन ऋषि ने बाली को श्राप दिया था कि कभी तो इस पर्वत पर नहीं आ पाएगा। तो सुग्रीव उसी पर्वत पर रहता था। श्री रामचंद्र जी जब मिले उनसे, तो उनने जब सुग्रीव को कहा कि क्या प्रॉब्लम है, तो उनने बोला मैं दुख तकलीफ से ऐसी वाली बात है। तो श्री रामचंद्र जी ने उसी वक्त उनका राज तिलक कर दिया कि जाओ, मैं अभी तुम्हारा राज तिलक करता हूँ, बाली को मार के मैं तुमको वो राज्य दूंगा। तो सुग्रीव की जो दुख तकलीफ थी, एक प्रकार से दुख थे कि वो जंगल में रह रहा, ऋषिमुख पर्वत पे रह रहा है। तो दोस्तों एक तरफ से सुख भी हो गया कि मेरा राज तिलक हो गया था। और यही राज तिलक उन्होंने विभीषण का भी किया था, जब वो रावण ने लात मार के विभीषण को भगाया था और विभीषण श्री रामचंद्र जी के पास गया था। तो वो विभीषण के लिए सुख का कारण था। तो वो दुख था कि उन्हें लात मार के भेजा और वहाँ राज तिलक कर दिया। रावण अभी जिंदा है, पूरी लंका सही सलामत है, और उसने, वो सुख की बात है। तो दोस्तों जब सुग्रीव सीता को ढूंढने के लिए इधर उधर अपने सैनिक भेज रहे थे, तो उनको हर चीज़ का, हर एक पर्वत का, हर पृथ्वी का चारों ओर का ज्ञान था। वो इसलिए था क्योंकि उसने दुख झेला था। दुख इसलिए झेला था, जब बाली ने उसको भगाया था तो वो पृथ्वी के हर कोने में घूमा था, हर कोने में जाके छिपा था, हर कोने में जाके बाली ने उसको ढूंढा था। सोचो दोस्तों, वो दुख तकलीफ आज उसके सुख का कारण इसलिए बनी कि उसने, रामचंद्र जी ने जब कहा कि इस ओर पूरब की तरफ ये जाएंगे, तो उसने बता दिया कि पूरब की तरफ ऐसा होता है, पश्चिम की तरफ ऐसा होता है, उसकी तरफ ये है, आप इस तरफ जाओ। हर टोली को हर तरफ भेजा और उससे हर पृथ्वी का ज्ञान था। अगर बाली ने दुख तकलीफ उसको नहीं दी होती तो वो, उसको पृथ्वी का ज्ञान नहीं होता। तो दोस्तों जो भी दुख और तकलीफ होती हैं वो किसी कारणवश होती हैं, आप उनसे घबराइए मत प्लीज़। प्रॉब्लम का निजात पाइए, प्रॉब्लम को एक अच्छे तरीके से आप देखिए और अच्छे तरीके से देखो। दोस्तों प्रॉब्लम तो स्टीव जॉब के पास भी थी, फेसबुक के ऑनर मार्क जुकरबर्ग के पास भी थी, लेकिन वो जब आए यहाँ, कहते हैं जब फेसबुक के ऑनर यहाँ आए थे तो बाबा जी यहाँ नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिर भी भक्ति करी थी। कुछ 3-4 महीने, 2-3 महीने वो रह के यहाँ से गए थे और उन्होंने भक्ति करी थी, और यहीं से प्रेरित होकर सही ढंग से उन्होंने वहाँ गए थे। और जाने के बाद उन्होंने फिर फेसबुक वो करी थी। आज फेसबुक क्या है ये आप सभी जानते हैं। स्टीव जॉब जब आए थे तो वो बाबा जी के पास आए, तो बाबा जी ने उनको कुछ महत्व नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उस वक्त बाबा जी के साथ कोई ना कोई बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर आप रुकिए, थोड़ी देर में वो होता है। तो स्टीव जॉब ने फिर बाबा जी से बोला कि यार मेरे को बताइए, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, अपनी परेशानी बताया। उन्होंने कहा रुक जा, मेरे को प्रसाद खाने दे। और प्रसाद उन्होंने जो सेब का एक घास लिया और उसको दिया, तो उसी से प्रेरित होकर उसने वहाँ जाकर एप्पल कंपनी का नाम रखा। स्टीव जॉब ने एप्पल कंपनी जी का नाम रखा एप्पल। और आज एप्पल क्या है ये आप सभी जानते हैं। दोस्तों ये भी एक, जब वो आए थे यहाँ तो एक छोटा बालक उनके साथ तस्वीर खींची है, शायद बाद में खींची होगी। दोस्तों उस बालक की भी मैंने वीडियो बनाई है। उन बालक अब व्यस्त हो चुके हैं, आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, अब इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं वहाँ से। बाकी दोस्तों कभी भी आप कैंची धाम आएँ, दुख तकलीफ जो भी होंगे सब यहाँ बाबा जी निवारण करते हैं। बस सच्चे मन से आइएगा, सच्चे मन से बाबा जी को याद कीजिएगा, आपका दुख तकलीफ सारी दूर होंगी। बाकी दोस्तों आपका प्यार, आपका सहयोग ऐसे ही मिलता रहे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इसी के साथ मिलते हैं हम किसी अन्य वीडियो में। तब तक नमस्कार। जय नीम करोड़ी बाबा जी।